गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। इस क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी होगा, 4 to 7 मार्क्स में होगा, राइट है। उसमें देखो प्रोसेस क्या करनी है। तो फर्स्ट वी सॉल्व द गिवन इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड आफ्टर देन सेम क्वेश्चन वी सॉल्व यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड, राइट। ओके, so here we can see here we have first we solve using Gauss elimination method. Okay, so ओके ये मेथड में आपको क्या करना है, पहले यहां पे देखो हियर यू हैव गिवन -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 13, 3x1 प्लस x3 इक्वल टू -1. Here you have to note down augmented matrix that is you have to note down like this way -2 1 -1. इसके जो कोएफिशिएंट है -2 यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, here 1 2 3 and 3 0. यहाँ पे देखो there is no term of x2, here direct x3, so in place of x2 you have to take 0 and 1 and you have to note down 4 13 and -1. This is my augmented matrix. Okay, now what is my task? My task is in the Gauss elimination method you have to make this 3 0, means you have to convert the above matrix, this matrix, in an upper triangular matrix. You have to convert into upper triangular matrix, means my task is to make 3 0. Okay, that is the main task. Okay, and always you have to remember whenever you have to make 0, always you have to use the diagonal value. इसका और इसका ही यूज करना है जब भी आपको 0 करना हो, मीन्स मुझे ये दोनों को 0 करना है तो मुझे ये डायगोनल वैल्यू का यूज करके पहले इसको 0 करना है, फिर इसका यूज करके इसको 0 करना है. एंड टू मेक दिस 0 आई हैव टू यूज दिस वन एंड मेक दिस 0. दैट इज द मेन टास्क दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, अब यहां पे देखो इफ आई वांट टू मेक दिस 0 यूजिंग दिस वन, यहां पे 1 है, देखो यहां पे 1 है, सो आई कैन इंटरचेंज द रो. यहां पे रो इंटरचेंज कर रहे हो, मींस वी कैन हियर R1 रिप्लेस विथ R2, ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ऐसे आप चेंज कर सकते हो. तो यहां पे देखो मुझे क्या मिल जाएगा, अब मेरे पास होगा दिस इज माय न्यू मैट्रिक्स. R1 R2 को मैं चेंज कर रहा हूं, R1 R2 को चेंज कर रहा हूं, तो 1 2 3 कंप्लीटली रो को चेंज करना है, 1 2 3, तो यहां पे 13 भी आ जाएगा, फिर -2 1 -1 एंड 4, फिर होगा 3 0 1 एंड -1. आई थिंक क्लियर एवरीवन, डन. यू हैव टू इंटरचेंज R1 एंड R2. ओके, अब इंटरचेंज कर सकते हो तो कर दिया मैंने. अब व्हाट इज माय टास्क? माय टास्क इज आई हैव टू यूजिंग दिस वन आई हैव टू मेक दिस 2 0. ये दोनों को मुझे 0 करना है, राइट है. तो मैं कंडीशन कौन सी अप्लाई करूंगा इसका यूज करके, तो देखो मुझे चेंज करना है R2 में, तो R2 में चेंज करना है तो मैंने ऐसे लिख दिया, और मुझे चेंज करना है R3 में तो मैंने R3 को लिख दिया. और टू मेक दिस 0 यू हैव टू मेक दिस 2 सेम, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट हियर 2 है, यहां पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कैन आई टेक R2 प्लस 2R1. इफ आई एम टेकिंग R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, राइट है. ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट. तो
ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 तो 2 minus 2 0, so I have to take R2 plus 2R1. Similarly using this one and using this one I have to make 0. so अगर मैं R3 माइनस यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जीरो करने के लिए दोनों की साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो R3 माइनस, मैं इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों 3 हो जाएगा, तो 3 minus 3 0. So you have to take R3 minus 3R1. That you have to understand. This is the important task. This is the important task. मुझे इसका यूज करके ये दोनों को जीरो करना है। So I want to change in R2 and I want to change in R3. So you have to take R2 plus 2R1, R3 minus 3R1. Okay, done? So अब यहाँ पे देखो आप, you can take this one. ये जो आपने जो प्रोसेस लिखी है वो यहाँ पे एग्जाम में साइड में दिखा सकते हो। कैसे? You have to take R2. तो what is my R2? That is minus 2, 1, minus 1 and 4. And I have to take 2R1. तो मुझे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, that is 2. कंप्लीट R1 को, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सबको। 2 2 जा 4, फिर 3 2 जा 6 और 2 से 26. दैट इज क्लियर, राइट? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक एडिशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30, राइट है? तो दिस इज माई न्यू R2 जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट मेरा 0 आ गया, राइट है? नाउ आई वांट टू प्रोसेस R3 minus 3R1. So what is my R3? 3 0 1 minus 1 and I have to multiply R1 with 3. So it's become a 3 6 3 3 is a 9. Okay, now here I want to change. You have to take minus R2, you have to take minus R3. So you have to change the sign, minus 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 and minus. You have to change all the signs. Now it's become a C here. This is 0, this is minus 6, this is minus 8 and this is minus 40. This is my new R3. Clear everyone? तो मुझे न्यू R2 और R3 मिल गया। देयर इज नो चेंज इन R1। तो अब देखो अब मेरे पास मुझे क्या मिल गया, देखो ये 1 2 3 13 तो सेम ही है, 1 2 3 और ये 13 ये तो सेम ही है, बट यहां पे मुझे न्यू R2 लिखना है। तो व्हाट इज माय न्यू R2? 0 5 5 30, 0 5 5 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 minus 6 minus 8 and minus 40, 0 minus 6 minus 8 and minus 40. That is clear, done? Okay, अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो ऑटोमेटिक 0 हो गए, ये दोनों तो ऑटोमेटिक क्या हो गए 0। अब मुझे इसको 0 करना है, बट किसका यूज करके? डायगोनल का यूज करके, इसका यूज करके। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है। सो यू कैन डिवाइड, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। R2 डिवाइड बाय 5 यू कैन टेक, और अगर R3 में भी कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। R3 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करोगे? कॉमन क्या है? आई थिंक सो 2 से, तो -2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं उसको, राइट है ना? चलो ना +2 से डिवाइड कर देते, नॉट एन इश्यू, राइट? सो अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 डिवाइड हो सकता है तो आप कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, राइट है? 3 13 ये डिवाइड विद 0 1 1 एंड 6 सबको 5 से डिवाइड किया, 5 5 5 बिकॉज R2 डिवाइड बाय 5 एंड R3 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा देखो 0 -3 -4 and -20. Clear, done? Right? Now what is my task? अब मुझे इसको 0 करना है और इसका यूज करना है। That is the simple, as simple, right? So I want a change in R3.
तो R3 में क्या होगा, इफ आई एम टेकिंग R3 plus 3R2 because I have to use R2, this time I have to use this one and want to make 0, so you have to use R2, so R3 plus 3R2, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 minus 3 0 हो जाएगा, that's why. Okay, now what is my R3, that is minus 3, sorry 0 minus 3 minus 4 and minus 20, and I want to multiply 3R2, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 3 18, clear, done. Now take addition, this become a 0 0 minus 1 minus 2, I think done. So this is my new R3, right? तो अब मेरे पास क्या हुआ, ध्यान से देखो. Now this is my new R3. So now we have there is no change in R1 and R2. So it's a 1 2 3 13. Okay, 0 1 1 6, and this is my new R3. What is my new R3? That is 0 0 minus 1 and minus 2. 0 0 minus 1 and minus 2, ये तीनों क्या हो गए, देखो. What I want to convert this one in upper triangular and I want to make this 3 0. तो ये 0 हो गए, मेरे 0 हो गए तो मेरा काम खत्म. गॉस एलिमिनेशन में बस इतना करना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ यूज बैक सब्स्टिट्यूशन. यूज बैक सब्स्टिट्यूशन. बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, देखो. यू हैव टू मेक इक्वेशन लाइक दिस वे. से दिस इज x plus 2y plus 3z equal to 13. x plus 2y plus 3z equal to 13. This one is y plus z, y plus z equal to 6, and this one is minus z equal to minus 2. Why this is back substitution? तो यहां से आपको z मिल जाएगा. What is my z? Here z equal to 2 मिल गया, राइट है. सब्सटीट्यूट 2 हियर, z की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिए तो y plus 2 equal to 6 implies y equal to 6 minus 2 equal to 4, राइट है. तो y मुझे क्या मिल गया, y मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया. तो ये दोनों को फिर यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिए. That is clear. So we can say that is a back substitution. In the Gauss elimination you have to use a back substitution method, right? So अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो. x plus 2, what is my y? That is 4 plus 3, what is my z? That is 2 equal to 13 implies x plus 8 plus 6 equal to 13 implies x equal to 13 minus 14 होगा. 8 plus 6 14, उस साइड पे जाएगा तो माइनस. ओके, सो implies x equal to minus 1. तो हमें क्या मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, using the Gauss elimination method. This is the important. I think everyone clear how to find the solution using Gauss elimination method. अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, राइट है. नाउ व्हाट अबाउट द गॉस जॉर्डन, राइट. इन द गॉस जॉर्डन में आपको यहां तक तो आ ही जाना है. गॉस जॉर्डन में आपको यहां तक तो आ ही जाना है, राइट है. यहां तक तो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना ही है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉस जॉर्डन एंड एलिमिनेशन? इन अ गॉस जॉर्डन यू हैव टू मेक अ डायगोनल मैट्रिक्स. मींस आपको ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है. दैट इज ओनली द डिफरेंस. बाकी सब सेम है. गॉस एलिमिनेशन में अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है और गॉस जॉर्डन में आपको मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट करना है. डायगोनल में कन्वर्ट करने के लिए बिलो और मेन डायगोनल के अबो और बिलो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. तो अगर मैं इसको गॉस जॉर्डन से सॉल्व करना चाहूं तो देखो यहां तक तो आपको सॉल्व करना ही है, बट नेक्स्ट वो 0 करना है. तो हम ये देखो, ये मैट्रिक्स 1 2 3 13 मैं यहां पे लिख रहा हूं. फिर से वो वाला मैट्रिक्स हमें लिखना ही है, वहां तक तो आपको करना ही है, बिकॉज 1 8 है.
1 2 3 30, राइट। क्या है 0 1 1 6 0 1 1 6 और अभी क्या है 0 0 -1 -2 0 0 -1 एंड -2। यहां तक तो आप आ गए, राइट है। बट सिंपल चेंज ये करना है कि इसमें इसका यूज करके इसको भी 0 करना है, राइट है। सो आई वांट चेंज इन R1, तो R1 में चेंज करना है तो क्या करोगे R1 - 2R2, क्योंकि मुझे R2 का यूज करके R1 को 0 करना है ना, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ओके, सो व्हाट इज माय R1, दैट इज 1 2 3 30 and I want to multiply this one with 2 0 2 2 12, okay, but you have to take minus, you have to take minus R2, so change the sign, minus minus and minus, so it's become a 1 0 1 and 1. That is clear, done. Okay, so this is my new R1, this is my new R1, so मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, so it's become a 1 0 1 1, R2 same 0 1 1 6, what is my R3 0 0 -1 -2, that is done, clear। अब मुझे क्या करना है, इसका यूज करके ये दोनों को 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, बिकॉज आई वांट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होगा देखो, यहां पे मैं क्या चेंज करूंगा, R1 को चेंज करना है तो क्या करूंगा R1 प्लस R3, क्योंकि दोनों 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या करना है, R2 में चेंज करना है तो R2 प्लस R3, क्योंकि दोनों 1 1 है, डेट इज क्लियर। सिंपली यहां पे देखो डायरेक्ट एडिशन करना है तो मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं दोनों को। देखो मुझे क्या करना है, जस्ट आई वांट टू ऐड दिस वन R1 एंड R3, राइट है ना, R1 प्लस R3, सो 1 0 दोनों को ऐड कर रहा हूं, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, 0 और 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, दैट इज क्लियर। एंड सेकंड में क्या करना है, R2 प्लस R3, सेकंड में यहां पे भी लेना है R2 और R3 को ऐड करना है, R2 एंड R3 को ऐड करना है, तो देखते रहिए 0 1 0 and 4, and third one तो same it is 0 0 -1 and -2. See here, the important task, you have to make all the diagonal 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी -1 है। अगर नहीं है तो 1 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, नो नीड टू चेंज, यहाँ पे 1 है, नो नीड टू चेंज, राइट है। यहाँ पे -1 है तो R1 बाय -1 कर देना है आपको, सॉरी R3 बाय -1, R3 बाय -1 करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा 1। अगर सपोज यहाँ पे 5 है, सपोज यहाँ पे 5 है, राइट है, सपोज तो आपको क्या करना है R1 बाय 5 कर देना है, बट आपको यहाँ पे 1 कन्वर्ट करना है, दैट इज क्लियर, डन। तो अब मेरा क्या हो जाएगा देखो, दिस इज माय 1 0 0 -1, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं है, 0 1 0 4 0 0 1 and 2 हो गया। तो इस मेथड से गॉस जॉर्डन से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, कैसे, दिस इज योर Z, तो Z = 2, दिस इज योर Y, सो Y = 4, एंड दिस इज योर X, सो X = -1, राइट है। इसमें डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 1 है तो इसके सामने जो भी वैल्यू होगी वो उसी की होगी, राइट है। तो -1 4 and 2, राइट है, तो यहां पे भी देखो -1 4 and 2, कोई भी किसी भी मेथड का आप यूज करोगे आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड का यूज करोगे आंसर आपको सेम मिलेगा, क्लियर, डन। ओके, तो गॉस एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देना, क्लियर, डन। ओके, ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, गिव योर बेस्ट, थैंक यू।